स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आम आदमी की आवाज़ में। तो मैं आप तक बड़ी और अहम तीन प्रोडक्शन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त आप तमाम को पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में पूरे जोशो खरोश से पार्लियामेंट का इंतखाबात हो रहे हैं और तकरीबन हर सीट पे तकरीबन 379 सीटों पर अभी तक जो है फोर्थ फेसेस में इलेक्शन जो हो चुके हैं। तो हम उधमपुर पार्लियामेंट सीट की बात करेंगे और क्या कारण रहता है इस सीट को जीतने का और किस लोगों का, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोगों का ज़्यादा योगदान इस पार्लियामेंट सीट में रहता है। तो आपके साथ 2014 और 2019 का विश्लेषण करेंगे और आप इस चीज़ से ज़रूर अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट के साथ कौन से इलाके के लोग ज़्यादा ताउन करेंगे। या 3% वोट जो था डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, और डिस्ट्रिक्ट कठुआ की पांचों कंस्टिट्यूंसी जिसमें से कठुआ, हीरानगर, बसोली, बनी और बिलावर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और वोट प्रतिशत जो था 2014 में 23.3% वोट जो था भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। और बाकी की जो 12 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज है उनमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 30.3% वोट जो था भारतीय जनता पार्टी के खाते में बाकी की 12 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज में। कुल मिलाकर ये जो आ, वोट मत प्रतिशत जो हुआ ये 53.6% भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। उसके बाद 2014 के बाद 2019 के पार्लियामेंट इंतखाबात फिर से हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से विक्रम आदित्य और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दरमियान में मुकाबला हुआ, जिसमें से कुल वोट जो कास्ट हुआ 10,85,000 के करीब जो वोट कास्ट हुआ, जिसमें से अकेले भारतीय जनता पार्टी के खाते में 65.9%, करीब करीब 66% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। और वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 34% वोट जो था वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गया। और जिसमें एक बार फिर से जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोगों ने फिर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी पर मेहरबानी की, जिसमें 26% वोट जो था उन्हीं 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोगों की तरफ से एक तरफा वोट किया गया, जिसका मत प्रतिशत 26% वोट जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। और बाकी की जो 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की मैं अगर बात करूं तो 40% वोट जो है बाकी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को डिस्ट्रिक्ट कठुआ से जो वोट प्रतिशत मिला 4.5% वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिला। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट जीतेगा 4 तारीख को, लेकिन उसके साथ चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, लेकिन एक तरीके से ज़िला कठुआ के लोगों की खास तौर पर और बड़ी मेहरबानी होगी, या जिस कैंडिडेट को वोट जो जीतेगा तो उसके साथ साफ तौर पर ज़िला कठुआ के लोगों का साथ ज़रूर होगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर कर लेना, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना। और 2024 का आकलन भी मैं आपको 1 या 2 दिन के बाद एक वीडियो फिर से अपलोड करूंगा और आपके साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूंगा और एक विश्लेषण आपके साथ करूंगा। उम्मीद है कि हम उस विश्लेषण पे खरा उतरेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से की जाती हैं। हम ये जो आकलन करते हैं या आपको ये
एक मत प्रतिशत या प्रेडिक्शन आपको दिखाते हैं। हमारा कतई तौर पर ये नहीं रहता कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएं और कांग्रेस को जिताएं। ये चीज़ें हम कतई तौर पर नहीं करते, लेकिन एक पब्लिक के नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास इस तरीके की चीज़ें या ये प्रेडिक्शंस का अंदाज़ा नहीं होता। तो इसलिए हम आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और ठीक आपको 1 या 2 दिन के बाद मैं आपके साथ फिर से साल 2024 की प्रेडिक्शन लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। क्योंकि ये प्रेडिक्शन हमने जो सोशल मीडिया के माध्यम से की होती है, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट